नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे क्या चीज़? बजट, है ना। तो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों बजट में, इंडियन पॉलिटी में, कि किस तरह से उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं और कैसे कैसे वो बजट जो है पास होता है। तो उससे आगे के बारे में कुछ जो पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं बजट से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम जो है प्यारे दोस्तों चर्चा करेंगे। कौन सी बात को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे और देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपना जो बेल आइकन है उसको एक्टिव कर ले, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम प्यारे दोस्तों गिलोटिन से। गिलोटिन जो एक वर्ड है, ये क्या होता है? एक प्रोसेस है गिलोटिन। गिलोटिन, तो बजट से रिलेटेड ये जो है गिलोटिन, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो गिलोटिन का कहने का मतलब है कि प्यारे दोस्तों, बजट में एक समय ऐसा आता है कि कुछ डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं उन पर बहस नहीं हो पाता है। समय जो है संसद का जो बैठक होता है, सेशन चलता है, उसकी समय अवधि खत्म हो जाने के बाद अगर कुछ ऐसे भी ग्रांट्स होते हैं जिनका जो है अनुमोदन नहीं कर दिया जा सकता, या फिर बिना बहस या फिर बिना बैठक के ही उसको पास कर दिया जाता है, क्योंकि समय नहीं रहता है और उनको पास करना जरूरी होता है, तो उस पर जो है बहस नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो ग्रांट्स होते हैं, उन्हीं ग्रांट्स को क्या बोला जाता है? पास, उनके पास करने के जो तरीके हैं उसको बोला जाता है गिलोटिन, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि गिलोटिन क्या होता है, कि बजट जब पेश किया जाता है, जब उसमें बहस किया जाता है, जब चर्चा किया जाता है, तो उस चर्चा के दौरान क्या होता है कि अगर टाइम खत्म हो गया, जो सेशन करने के जो दिन होता टाइम होता है, जैसे 26 दिन तक सेशन चलता है ना, हर सेशन की अलग अलग अवधि है, तो मैक्सिमम 26 दिन तक चलेगा। या फिर जो हमने सेशन में देखा था कि अगर लास्ट डे रहा तो 26 दिन कब चलता है? जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तब, है ना। तो फर्स्ट सेशन में ही क्या होता है? बजट को लेकर बहस होता है, चर्चा होता है ना। अपने जो भी तर्क उर्क है देना है, चर्चा किया जाता है, बहस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा बहस के जरिए जो है बजट को पास कर दिया जाता है, लेकिन कुछ डिमांड ऑफ ग्रांट्स, कुछ डिमांड ऑफ ग्रांट्स ऐसे होते हैं जो बिना बहस के ही पास हो जाते हैं। बिना बहस के क्या हो जाते हैं? पास कर दिए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? गिलोटिन, है ना। सम डिमांड्स, कुछ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जो है वो क्या हो जाता है? बिना बहस या चर्चा के ही पास हो जाता है, क्योंकि क्या होता है? चर्चा का आखिरी दिन होता है वो, है ना। जब चर्चा का क्या होगा? आखिरी दिन। तो आखिरी दिन ऐसा होता है, समय नहीं रहता है और उसको पास करना जरूरी होता है। इसलिए ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स है उनको बिना बहस के, बिना चर्चा के पास कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिलोटिन बोलते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिलोटिन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 26वां दिन मैं लिख रहा हूँ कि जो 26वां दिन होता है आखिरी बजट सेशन का, उसके आखिरी दिन में बिना बहस किए हुए जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं, जो अनुदान जो है वो पास किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं गिलोटिन, है ना। तो ये हुई बात प्यारे दोस्तों। सेकंड बात करेंगे कि विनियोग विधेयक जैसे ही पास होगा,
नियोग विधेयक के पास होने के बाद ही जो है भारत सरकार संचित निधि से क्या करेगा, पैसे निकाल सकता है, रकम की निकासी कर सकता है ना। ये तो हम लास्ट डे भी डिस्कस किए थे जब विनियोग विधेयक पास होने के बाद जो है वित्त विधेयक पास हो रहा था। अब बात करेंगे प्यार दोस्तों, एक ग्रांट्स होता है। कितने तरह के ग्रांट्स जो है पेश किए जाते हैं संसद में बजट सेशन के दौरान। तो एक ग्रांट्स है प्यार दोस्तों, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है ना। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो सपोज कीजिए कि कोई मंत्रालय या फिर कोई मंत्री या फिर कोई विभाग का जो मंत्री है वो अनुमोदन किया कि मुझे चाहिए 10,000 की रकम। मेरे कार्यों के लिए, किसी कार्य के लिए क्या किया गया, 10,000 रकम की मांग या फिर अनुमोदन किया गया है ना, मांग की गई। लेकिन बाद में उसको पता चला कि 10,000 में ये काम नहीं होगा, मुझे और पैसों की ज़रूरत चाहिए, है ना। उसको बाद में पता चला कि ये 10,000 में होने वाला नहीं है, इसके जगह में मुझे कितने चाहिए, कम से कम सपोज कर रहे हैं हम कि 15,000 चाहिए। तो ये जो है बाद में जब ये डिमांड रखेगा 15,000 की, 10,000 पहले वो उसकी पास हो चुकी थी, है ना। लेकिन बाद में किसी कारणवश उसको पता चला कि नहीं भैया, ये 10,000 में काम नहीं चलेगा, मुझको तो चाहिए 15,000, है ना। तब इस केस में जो ग्रांट्स पास किया जाता है उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। समझ गए। और ये जो ग्रांट्स है प्यार दोस्तों, ये बजट के जैसा ही पास होता है ना। जितना मुझे और अतिरिक्त चाहिए इसको पास करना है, तो फिर जो बजट पास होता है तो ये भी बजट के जैसा ही पास होता है, बजट के जैसा ही क्या होता है, ये पास होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा प्यार दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि क्या बताया गया है और हमें क्या जानना है, नेक्स्ट की क्या प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है प्यार दोस्तों, एडिशनल ग्रांट्स होता है। क्या होता है, एडिशनल ग्रांट्स। एडिशनल ग्रांट्स, ये एडिशनल ग्रांट्स क्या है,
तो एडिशनल ग्रांट्स क्या है प्यारे दोस्तों कि नई सेवा की मांग करना, है ना, नई सेवा की क्या करना है, मांग करना है। और क्योंकि जब बजट पास हो रहा होता है तो कोई आइडिया नहीं होता या फिर उसके दिमाग में नहीं होता है जो पेश कर रहा है या फिर जो मांग कर रहा है कि मुझे आगे चलकर एक नए सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जब उसको ज़रूरत पड़ता है उस क्षेत्र में उस सर्विस का, तब वो क्या करता है, एडिशनल ग्रांट्स की डिमांड रखता है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में, है ना। उसको बाद में पता चलता है कि मुझे इस सर्विस की ज़रूरत है। तो आप लिख सकते हैं कि अतिरिक्त सेवा या फिर नई सेवा लिखने से ही अच्छा होगा कि नई सेवा की मांग करना, है ना। तो एकदम जो ज़रूरी पड़ जाता है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, बाद में उसको याद आता है जब बजट सेशन ख़त्म हो जाए, बजट का काम ख़त्म हो जाए, तो उसको बाद में पता चला कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी था और इसकी मैंने तो डिमांड की ही नहीं, अब इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो वैसे स्थिति में एडिशनल ग्रांट्स क्या किया जाता है, पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तब पास किया जाता है और नई सेवा की जो मांग है उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद है प्यारे दोस्तों एक्सेस ग्रांट्स। तो ये एक्सेस ग्रांट्स क्या है ना। तो एक्सेस ग्रांट जो है प्यारे दोस्तों कि हमने जो है किसी कार्य के लिए या फिर जो संसद होते हैं या फिर जो मंत्रालय होता है ना, वो क्या करते हैं, किसी कार्य के लिए जितनी मांग किए रहते हैं, है ना, या फिर करते हैं और उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उससे ज़्यादा उस कार्य के लिए खर्च करते हैं। तो ये जो अतिरिक्त खर्च है, ये जो अतिरिक्त खर्च होता है प्यारे दोस्तों, इसी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए, है ना, जो ग्रांट पेश किया जाता है या फिर जो अनुमोदन किया जाता है, मांग रखी जाती है, उसी मांग को क्या बोलते हैं, एक्सेस ग्रांट्स। क्या बोलते हैं, एक्सेस ग्रांट्स। सपोज दैट कि अगर मैं सांसद हूँ, है ना, और मैंने क्या किया कि 10,000 शुरू में मांग की और मुझे 10,000 मिल भी गया, है ना, लेकिन कार्य करते करते मेरा जो खर्च है वहाँ पर 20,000 हो गया। उस फील्ड में काम करते करते मेरा जो है खर्च कितना हो गया, 20,000। तो 10,000 का तो मेरा अतिरिक्त खर्च हो गया जो मैंने अपने पॉकेट से लगाया, है ना। तो ये जो 10,000 का एक अतिरिक्त खर्च है, उसी खर्च को मांगा जाता है किसके जरिए, एक्सेस ग्रांट्स के जरिए, है ना। किसके जरिए, एक्सेस ग्रांट्स के जरिए। यही होता है एक्सेस ग्रांट्स, है ना। खर्च के बाद यह भी जो है बजट के जैसा ही पास होगा, है ना। ये भी कैसा पास होता है, बजट जिस तरह से पास होगा उसी तरह से बजट के जैसा पास होगा, है ना, या फिर होता है, बजट के जैसा पास होता है। ये भी एक्सेस ग्रांट्स, है ना, क्योंकि जितनी मांग की थी मैंने उससे कहीं ज़्यादा मैंने खर्च कर दिया, तो उसकी भरपाई तो हमको यहीं से लेना होगा।
तो ये होता है एक्सेस ग्रांट्स। अब बात करेंगे हम कि इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया की बात तो हमने देख लिया प्यारे दोस्तों, और बजट में क्या क्या चीज़ होता है वो हम देख रहे हैं। तो और कौन सी चीज़ होती है, ये एक्सेस ग्रांट देख लिए, एडिशनल ग्रांट्स देख लिए, है ना, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देख लिए। तो अब बात आता है प्यारे दोस्तों किस चीज़ का, लेखानुदान का, है ना, किसका, अमाउंट ऑफ टोटल बजट, अमाउंट ऑफ टोटल सॉरी ये नहीं होता है, वोट ऑफ अकाउंट ऑन अकाउंट होता है ना, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। तो ये जो वोट ऑन अकाउंट है प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लेखानुदान। लेखानुदान, लेखानुदान क्या है? तो लेखानुदान के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है ना प्यारे दोस्तों कि सेशन, मतलब बजट सेशन जो है फरवरी में रख दिया जाता है ना। और फरवरी में जब रखा जाता है तो ये जो बजट है पास होने में 2 से 2.5 महीने का टाइम लेगा। और 2 से 2.5 महीने का जब टाइम लेता है तो इसी बीच जो है क्या होता है, जो भारत की सरकार की जो होती है क्या काम जो चलता है ना, तो बजट तो जब तक पास नहीं होगा तब तक उसको रकम मिलेगा नहीं, है ना। तो किसी भी हालत में जो है सरकार का काम रुकना नहीं चाहिए, एक नियम है। चाहे आपका जो भी काम चल रहा हो, बजट चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, तो बजट के समय में सब बजट चलेगा। जब तक बजट पेश नहीं आएगा तब पेश नहीं होगा, जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक क्या होगा, संचित निधि से उसको पैसा नहीं मिलेगा। और 2.5 महीने तक अगर बजटें पास करने में समय चला गया, है ना, और उसके बीच में उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो सरकार अपना काम फिर कैसे करेगा, कैसे देश को चला पाएगा। तो इसलिए क्या होता है प्यारे दोस्तों कि बजट पास होने से पहले ही संचित निधि से कुल बजट का 1/6 हिस्सा जो है पास कर दिया जाता है। कहाँ से, ऐसे ही बिना मीटिंग का, बिना चर्चा का। और 1/6 हिस्सा जो है संचित निधि से निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इन 2.5 महीनों में सरकार का जो है काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए, तभी तो देश की जो है पहिया दौड़ते रहेगी सही दिशा में। तो फिर जो 1/6 भाग बजट का जो है पहले निकाल लिया जाता है। जब सेशन चलता है, बजट सेशन, तब क्या होता है कि वही 1/6 भाग जो पहले निकाल लिया गया था उसको उस बजट के दौरान जो है क्या कर लिया जाता है, फिर पास कर दिया जाता है ना। 1/6 अमाउंट जो है निकाला गया था उसको जब बजट चलता है, चर्चा होता है, विचार रखे जाते हैं संसद में, तभी जो है 1/6 हिस्सा को भी उसी में ऐड कर लिया जाता है। तो यही प्रोसेस जो है कहलाता है वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्यार दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि जो फाइनेंशियल बजट जो है कब रखा जाता है, बजट फरवरी में, ओके, फरवरी मंथ में रखा जाता है। और पास होने में जो है, पास होने में कितना समय लगता है, 2 से 2.5 लिख लीजिए, 2 से 2.5 महीने का समय लगता है ना। पास होने में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। तो इसी बीच सरकार की खर्चों को निरंतर चलते रहने
के लिए बजट पास होने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, बजट का 1/6 भाग निकाल लिया जाता है। ओके, निकाल लिया जाता है और बाद में बजट पास होने पर 1/6 रकम जो है, जो निकाला गया है, जोड़ लिया जाता है या फिर मिला लिया जाता है। तो यही प्रोसेस जो है प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया लेखानुदान कहलाती है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। ओके, याद रहेगा कि वोट ऑन अकाउंट जो है क्या होता है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों वोट ऑफ क्रेडिट। क्या बात करेंगे, वोट ऑफ क्रेडिट। तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या है प्यारे दोस्तों, एक ब्लैंक चेक इसको माना जाता है, वोट ऑन क्रेडिट। तो वोट ऑफ क्रेडिट, इसको जी मत समझ लीजिएगा, ये आर है। तो वोट ऑफ क्रेडिट प्रत्यानुदान, ये प्रत्यानुदान क्या है, वोट ऑफ क्रेडिट। तो ये एक ब्लैंक चेक के जैसा होता है। क्या होता है, ब्लैंक चेक इसको बोलते हैं, ब्लैंक चेक। तो ब्लैंक चेक आप जानते हैं ना, जिसमें रकम भरा हुआ नहीं रहता, खाली चेक होता है, जितना मर्जी करे आप। हम जैसे कि मेरे पास से आपको पैसा लेना है, मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया अपना, बैंक में चेक सिस्टम चलता है, तो मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया। तो ब्लैंक चेक दे देंगे तो आपका जितना मन करेगा उतना ज़रूरत के हिसाब से निकाल लीजिएगा। आपको 10,000 की ज़रूरत है तो 10,000 निकाल लीजिएगा, 15,000 की ज़रूरत है तो 15,000 निकाल लीजिएगा। तो वही है ब्लैंक चेक। इसमें क्या होता है, सरकार के कुछ खर्चे ऐसी होते हैं जिनको वह बता नहीं सकती है। अब इतना बड़ा सरकार है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा खर्चा तो जरूर होता होगा, है ना। तो सरकार के कुछ ऐसी खर्चे होती हैं जिसको वो बता नहीं सकती है ना। इस खर्चे के लिए ब्लैंक चेक में एक निश्चित अमाउंट रख दिया जाता है और खर्चे के बाद इसका विवरण संसद में दिया जाता है। तो सरकार की कुछ ऐसी भी खर्चे होती है जिनको वो बता नहीं सकती।
तो इन खर्चों के लिए तो कार्य जो करेगा तो इन खर्चों के लिए तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इन खर्चों के लिए वह ब्लैंक चेक में एक निश्चित राशि रख लेती है। ओके, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको वो सरकार जो है बता नहीं सकती है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं या फिर नहीं बता पाएगी। तब उस स्थिति में क्या होता है कि वो अपने पास एक निश्चित रकम का ब्लैंक चेक रख लेता है ना। और जब वो काम हो जाएगा तो खर्चा करने के बाद जो है इसका विवरण संसद को दे देती है। और खर्चे करने के बाद इसका विवरण संसद को देती है। तो सरकार क्या करता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको वो बता नहीं पाता, इसके लिए वो कुछ निश्चित अमाउंट अपने पास रख लेता है और उसको उन कार्यों के लिए खर्च करता है। और जब खर्च हो जाते हैं तो उसका विवरण जो है पूरा डिटेल कि हमने यहाँ पर इतना पैसा लगाया, हमने इस कार्य के लिए इतना पैसा खर्च किया, तो ये सारा डिटेल जो है संसद को दे देती है। तो इसी को बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट, है ना। क्या? वोट ऑफ क्रेडिट या फिर ब्लैंक चेक भी इसको बोला जाता है। प्रत्यानुदान एक निश्चित रकम का डिमांड करेगा सरकार कि मुझे इतना निश्चित रकम चाहिए जिस किसी खास कार्य के लिए जिसको वो बता नहीं पाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करेंगे इसके बाद कि क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें और हमें जाननी है बजट से रिलेटेड। तो देखते हैं, चलिए। अब होता है एक एक्सेप्शनल ग्रांट्स। क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बाद जो है इसे मैं इरेज कर देता हूं और देखते हैं कि एक्सेप्शनल ग्रांट्स में हमें क्या पढ़ना है। तो एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात करें, एक्सेप्शनल तो ये क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट में हमें प्यारे दोस्तों, इसको हम कल ही डिस्कस करेंगे। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और टाइम भी हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल से देखेंगे हम पूरा कंप्लीट इसको कि एक्सेप्शनल ग्रांट्स और इसके साथ साथ और कौन ग्रांट्स होते हैं। तो इसी तरह से एक आधा घंटा का क्लास और होगा प्यारे दोस्तों, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।